मसला कश्मीर का हल कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात और अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। कश्मीरियों की बहादुराना जद्दोजहद को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। किसी भी जाहिलियत को शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों पर जवानों से खिताब। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने ईद उल अज़हा अगले मोर्चों पर तैनात जवानों के साथ मनाई। नमाज ईद के बाद वतन की तरक्की, इस्तेहकाम और शुहदा के इसाले सवाब के लिए ख़ुसूसी दुआएं। फील्ड मार्शल ने अफसरों और जवानों को ईद की मुबारकबाद भी दी। फील्ड मार्शल ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में मिसाली कारकर्दगी पर जवानों को खिराज तहसीन पेश किया और भारतीय सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों का मौसर जवाब देने पर जवानों की तैयारी को सराहा। कहा कि कौम के बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों के कत्ल का दिलेरी से बदला लिया गया। भारत के लिए सिफारती सतह पर मुश्किलात में इजाफा। पाकिस्तान के खिलाफ बिला जवाज जारियत पर ब्रिक्स ममालिक का भारत को इत्तेहाद से निकालने पर गौर। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिक्स ममालिक ने भारत की जगह इंडोनेशिया को नया रुकन बनाने की तजवीज़ दे दी। चीन, रूस और ब्राज़ील के दरमियान मुज़ाकरात जारी। रूस भी भारत के ब्रिक्स से इखराज के हक में है। ज़राए के मुताबिक भारत चीन कशीदगी ब्रिक्स इत्तेहाद पर असरअंदाज हो रही है। सरहदी तनाज़ात और इक़्तिसादी नज़रियात में इख्तलाफात इत्तेहाद को तकसीम की तरफ ले जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। कतर, मलेशिया और ताजिकिस्तान के सरबराहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईद की मुबारकबाद पेश की। मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद, खुशहाली और मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए अमन व सलामती की दुआ। शहबाज शरीफ ने अमीर तमीम बिन हमद सानी और कतरी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मलेशियन हम मनसब दातू सिरी अनवर इब्राहिम से गुफ्तगू में पाकिस्तान भारत कशीदगी से मलेशिया के मतवाज़न और असूली मौक़िफ़ को सराहा। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें की है। भारत की फ़ौजी जाहिलियत का फौरी और फैसलाकुन जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं था। पाकिस्तान तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार है। दोनों रहनुमाओं का तजारत, सरमायाकारी और सकाफत के शोबों में ताउन को वसअत देने पर इत्तफाक। ताजिक सदर इमाम अली रहमान से राब्ते में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ताजिकिस्तान से दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ताजिक सदर को एक बार फिर दौराए पाकिस्तान की दावत दी। बजट की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। कई अहम तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी गई। बजट का मजमूई हजम 17,500 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मजमूई अखराजात का हजम 18,870 अरब रुपए। तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 1,000 अरब रुपए मुख्तस। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ मुस्तरद। बिजली समेत दीगर शोबों को सब्सिडी की रकम भी 1400 अरब रुपए के लगभग रखने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 5 से 7.5% इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर। मुसल्लह अफवाज की तनख्वाहों और पेंशन में भी इजाफा किया जाएगा। FBR की टैक्स आमदन 14,142 अरब रुपए के लगभग रखे जाने का इम्कान है। हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। बड़ी ईद, बड़ी खुशियां, बड़े इज्तिमात। मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद, वज़ीर-ए-आज़म ने लाहौर में ईद की नमाज अदा की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गढ़ी खुदा बख्श में नमाज ईद की अदायगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने DI खान, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने नमाज ईद अटक में अदा की। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान ने अबाई गाँव अब्दुल खेल में ईद की नमाज पढ़ाई। मुल्क को कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। नियो न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हों। अस्करी क़यादत की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद दी गई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर चीफ और नेवल चीफ की भी मुबारकबाद। मुसल्लह अफवाज पायदार अमन, खुशहाली और कौमी यकजहती के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तानी कौम की गैर मुतज़लज़ल अज़्म को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपने अवाम के शाना बशाना खड़ी है।
शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने जंग जीती। जनरल सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे के हकदार थे। कायद नून लीग नवाज शरीफ की लंदन में नमाज ईद के बाद गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान खुशहाली की जानिब बढ़ रहा है। समड़ियाल इलेक्शन में बड़े मार्जिन से जीत हुकूमत पर अवाम के एतमाद का इजहार है। वज़ीर आला पंजाब अवाम की बेहतरी के लिए अनथक मेहनत कर रही हैं। मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दिद नए मंसूबे दिए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। जस्टिस आयशा मलिक ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हल्फ लिया। पाकिस्तान की तारीख में जस्टिस आयशा मलिक पहली खातून जज है जिन्होंने कायम मुकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सीनियर वकला, एडवोकेट जनरल पंजाब बार एसोसिएशन के अहदेदार और सुप्रीम कोर्ट के अमले ने शिरकत की। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बैरून मुल्क होने के बायस जस्टिस मंसूर अली शाह कायम मुकाम चीफ जस्टिस के फराइज अंजाम देंगे। पीटीआई इस वक्त तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं। अपोजिशन तहरीक का शौक पूरा कर ले, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए अपोजिशन वज़ीर आज़म की दावत कबूल करे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक, उसको आगे बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मोदी के होते हुए खित्ते में अमन बरकरार नहीं रह सकता। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद मोदी अगला इलेक्शन नहीं जीत सकता। अजीम जंग जीतने के बाद यह हमारी पहली ईद है। आज हम एक फातेह कौम के तौर पर ईद मना रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान ने भारत का गरूर चकनाचूर कर दिया। जंग के बाद हम एक नए पाकिस्तान में रह रहे हैं। बिलावल भुट्टो पूरी दुनिया में भारतीय दहशतगर्दी को एक्सपोज कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध की टेंडोजाम में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। शर्जील मेमन ने कहा, पीटीआई के गालम गलोच के कल्चर को ख़त्म करना होगा। बानी पीटीआई अच्छे बयानिए के साथ आगे आए। इंतशार फैलाकर कोई बात नहीं मनवाई जा सकती। MQM कई साल से किसी और की मदद से असम्बली पहुंच जाती है। आइन में कहा लिखा है, खालिद मकबूल सिद्दीकी के मुतालबे पर सिंध में नया सूबा बनेगा। MQM के अलावा कोई भी सियासी पार्टी नहीं जो गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। MQM को अगर मेरे काम से मिर्चें लगती हैं तो क्या कर सकता हूँ। ये इख्तियारात ना होने का रोना रोते रहते हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची से आलाइशें उठाने के लिए मुफ्त सर्विस फराहम कर रहे हैं। शहर में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गजा की सूरत हाल पर मुस्लिम दुनिया की खामोशी पर अफसोस का इजहार। कहते हैं, बदकिस्मती से उनके लिए दुआओं से भी गुरेज किया जा रहा है। कम अज़ कम हमें इनके लिए इखलास के साथ दुआएं ज़रूर करनी चाहिए। दुआ है अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों के दुश्मनों को तबाह करे और इन्हें फ़तह अता करे। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था, ये पूरी उम्मत के लिए एक सबक है। रास्ते में कहीं ना कहीं हम भटक गए हैं। हमें अपनी कोताहियों पर गौर करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में ईद कुर्बान पर मौसम हो गया मेहरबान। पेशावर समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गर्मी का जोर टूट गया, शहरियों के चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान में ईद के दौरान मौसम शदीद गर्म रहेगा। दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड जायद रहने का इम्कान है। ईद के 3 दिन कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद, मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान।